बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक क्लास के हिंदी का पाठ 3 और पाठ 4 के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं आपकी परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न है उसको हम लोग आज खत्म करेंगे। आपका तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। पाठ 3 है भारत से हम क्या सीखें। तो प्यारे बच्चों भारत से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। भारत से हम लोग मैक्सिमम चीज़ सीखे हैं। तो ट्रिक से इसको याद रखेंगे कि भारत से हम क्या सीखे। इस पाठ के लेखक हैं मैक्स मुलर। याद रखेंगे कि भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम लोग ने क्या सीखे, मैक्सिमम चीज़ सीखे हुए हैं। सभी चीज़ तो हम लोग भारत से ही सीखे हुए हैं, इसीलिए इस पाठ के लेखक हो जाएंगे मैक्स मुलर। यानी आपको ट्रिक से याद रखना है। चलिए तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है मैक्स मुलर ने कितनी अवस्थाओं में लिपिजिंग आपका जो विश्वविद्यालय है उसमें संस्कृत का अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की अवस्था में। आगे हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। क्या हो जाएगा आंसर, मैक्स मुलर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा नीति कथा में। नीति कथा में। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो प्रिय बच्चों सभी जितने भी आपके हिंदी के जितने भी पाठ हैं उनके लेखक के नाम आपको हर हाल में याद होना चाहिए। तो हम पहले ही बता दिए थे इस पाठ के लेखक कौन थे, मैक्स मुलर थे। मैक्स मुलर जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। मैक्स मुलर का भाषण है। तो प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा गाँव में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैक्स मुलर ने कठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। तो प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में किए हुए थे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जनरल कनिंघम थे वो क्या थे, तो आलोचक थे। क्या थे, आलोचक थे। अगला क्वेश्चन है मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया है। प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स को दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था। प्रिय बच्चों आंसर हो जाएगा वाराणसी में मिला हुआ था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस पाठ का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो प्रिय बच्चों 1783 ईस्वी में, यानी डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो प्रिय बच्चों युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे। तो प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वली, यानी बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विद्या में है। प्रिय बच्चों यह क्या है, एक भाषण है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा, संस्कृत। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, मतांतर। क्या होते जा रहे हैं, मतांतर। अगला क्वेश्चन है शाहनामा का रचना काल क्या है। प्रिय बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाहनामा के रचना का काल है 10वीं से 11वीं सदी। आपका सी द राइट आंसर। प्रिय बच्चों ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं शाहनामा के रचयिता कौन है। तो याद रखेंगे
फिरदौसी है। कौन है? फिरदौसी है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारसी किस धर्म को मानते हैं? तो प्रिय बच्चों, पारसी किस धर्म को मानते हैं? तो जरथुष्ट धर्म को मानते हैं, इसलिए सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? तो प्रिय बच्चों, प्राकृतिक सुषमा की खान है भारत में। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा की तुलनात्मक व्याख्या किसने किया है? तो प्रिय बच्चों, मैक्स मूलर ने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रिय बच्चों, आंसर हो जाएगा डेसाऊ, यानी जर्मनी में डेसाऊ पड़ता है, वहाँ पे मैक्स मूलर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो प्रिय बच्चों, मैक्स मूलर जी के पिताजी का नाम था विल्हेल्मस मूलर। क्या था? विल्हेल्मस मूलर था, इसलिए ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फटाफट, आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आपको इस समय नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन क्या करना है? सिर्फ आपको रिवीजन करना है। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो प्रिय बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुंडा किस देश की जाति है? तो प्रिय बच्चों, मुंडा आपका भारत का जनजाति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? तो प्रिय बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा इंगिनिस, यानी सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निवंश विद्या का संबंध किससे है? तो प्रिय बच्चों, निवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है, इसलिए डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतन्न मानव का अर्थ है? प्रिय बच्चों, प्रतन्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरकस थे। हरकस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है प्रतन्न युग का अर्थ क्या होता है? प्रिय बच्चों, प्रतन्न युग का अर्थ होता है प्राचीन युग माना जाता है। प्रतन्न मानव, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। प्रतन्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव होता है। अगला क्वेश्चन है दारिश क्या है? प्रिय बच्चों, दारिश मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार है। क्या है? मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार है। इस पाठ का अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर को, यानी मैक्स मूलर को नाइटहुड की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया ने दी थी। अगला हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया हुआ था? पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके थे, संस्कृत भाषा का उन्होंने अध्ययन किए हुए थे। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? प्रिय बच्चों, आंसर हो जाएगा पुरातत्व से है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो प्रिय बच्चों, वाराणसी में मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्लूटो का संबंध किस देश से है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही पीवीआई है। तो प्लूटो कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान देश का रहने वाला था। फटाफट हम लोग अगले चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है प्रिय बच्चों, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो प्रिय बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ बसती है? तो गाँव में बसती है। शहर की अपेक्षा गाँव में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो प्रिय बच्चों, ये भी क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्लूटो और कांट थे एक क्या थे? तो आपका आंसर हो जाएगा दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, यह कहाँ की भाषाएं हैं? तो भारत की, दक्षिण भारत की ये भाषाएं हैं। इस तरह से हम लोग भारत से क्या सीखे, इसे 39 ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको कराया गया, इसलिए इसको आप लोग जल्दी से
याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, परीक्षा आपके बहुत ही करीब है। चलते हैं हम लोग अगले पाठ की तरफ। अगला है पाठ प्यारे बच्चों आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो प्रिय बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग 1 नंबर प्रश्न की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नाखून प्रतीक है। तो प्रिय बच्चों, नाखून किसका प्रतीक है? पशुवी प्रवृत्ति का, यानी पशुओं की प्रवृत्ति का नाखून बढ़ाना माना गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ललित निबंध है। तो प्रिय बच्चों, ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है। तो प्रिय बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको देख लेंगे। तो हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के लेखक कौन हैं? तो प्रिय बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन 2018 के एनुअल में पूछे जा चुके हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, इसलिए सी ई द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। तो प्रिय बच्चों, पाशविक प्रवृत्ति का जीवंत प्रतीक माना गया है। अगला क्वेश्चन है सहजात प्रवृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को। तो आपका आंसर तीनों सही है, इसलिए हमारा उपयुक्त सभी हम लोग आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समझ में किसने उपस्थित किया। तो प्रिय बच्चों, छोटी बेटी ने, इसका आंसर हो जाएगा छोटी बेटी ने। अगला क्वेश्चन है नाखून मनुष्य का क्या है, क्या था। तो प्राचीनतम हथियार इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। तो प्रिय बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का किस पर गर्व है। तो भारतीय परंपराओं पर गर्व है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्तियां है। तो आंसर हो जाएगा मनुष्यता की विरोधिनी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किस पाठ की पंक्ति है। तो ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2019 में देख लीजिए, पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे यह वाक्य लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। तो प्रिय बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह पंक्ति किस पाठ की है। तो प्रिय बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसलिए सी ई द राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है। तो प्रिय बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यह पंक्ति किस पाठ की है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किस पाठ से लिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? तो प्रिय बच्चों, पाशविक प्रवृत्ति यानी पशुओं की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? तो प्रिय बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है? एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना था? VVI क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए है, इसको आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन था दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो क्या बना था? वज्र बना था। क्या बना था? यानी अस्त्र बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कामसूत्र किसकी रचना है? तो प्रिय बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की है। किसकी रचना है? वात्स्यायन की है। वात्स्यायन की कौन सी रचना है? तो कामसूत्र है। अगला क्वेश्चन है अल्पज्ञ पिता कैसा जीवन होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीवन होता है? तो प्रिय बच्चों, आंसर हो जाएगा दयनीय। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्किथ का अर्थ होता है। प्रिय बच्चों, सिकथ का अर्थ होता है, क्या होता है? मोम होता है। सिकथ का क्या अर्थ होता है? मोम होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो प्रिय बच्चों, किस देश के लोग? तो गौड़ देश के। ये इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणात्य, यानी इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणात्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा कहाँ है? तो प्रिय बच्चों, हिरोशिमा जापान में है। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो प्रिय बच्चों, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? सी नाखून को कहा है, यानी सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो प्रिय बच्चों, नाखून का इतिहास कामसूत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो प्रिय बच्चों, एटम बम पर भरोसा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की मनुष्यता यही है, यह वह सबसे दुख सुख सहानुभूति के साथ देता है। यह कथन किसका है? तो प्रिय बच्चों, यह कथन गौतम बुद्ध का है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा माटी की मूर्तें। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है महाभारत क्या है? तो प्रिय बच्चों, महाभारत क्या है? एक पुराण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? प्रिय बच्चों, बर्बरता समापन हेतु के लिए हम लोग बार बार नाखून को काटते हैं। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? प्रिय बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु 1979 में, यानी दिल्ली में हुआ था, इसलिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? ये बच्चों, नख से है। किससे है? नख से है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन था अलक्तक का अर्थ क्या होता है? तो प्रिय बच्चों, अलक्तक का अर्थ आलता से है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था। तो प्राचीन मानव का सबसे बड़ा अस्त्र वो लोग अपने नाखून को मानते थे। नाखून से ही
वो लोग बहुत सारे काम को किया करते थे। कब? जब कोई अस्त्र शस्त्र का जब तक निर्माण नहीं हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? प्रिय बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा कालिदास। किनका कथन है? कालिदास का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? प्रिय बच्चों, किसको? प्रेम को। इस तरह से बच्चों आपका पाठ 3 और पाठ 4 का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहे थे उसका हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग पाठ 5 और 6 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो प्रिय बच्चों, आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप लोग बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी आप लोग सारे विषय के ऑब्जेक्टिव को खत्म करते रहें। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ क्या करें? शेयर करें, जिससे आपके जो भी साथी है उनके भी मार्क्स अच्छे आए। इस तरह से हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग तन मन से तैयारी करते रहें।